हम जानते हैं माँ पीताम्बरा का थे राज सत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अष्टरात्रि देवी हैं और राज सत्ता की प्राप्ति में माँ की पूजा अर्चना विशेष महत्व रखती है। इस सिद्धपीठ की स्थापना सन 1935 में स्वामी जी महाराज के द्वारा की गई थी। यह चमत्कारी धाम स्वामी जी महाराज के जप तप के कारण ही एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। चीन से युद्ध रोकने हेतु इस मंदिर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और 11 दिन किया था यज्ञ। बात उन दिनों की है जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। सन 1962 में आरंभ हुआ युद्ध। बाबा ने फौजी अधिकारी एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर इस देश की रक्षा हेतु माँ बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडलीय महायुद्ध करवाया था। परिणाम स्वरूप 11वें दिन की अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। उस समय यज्ञ की जो शालाएं बनी हुई हैं वह अभी तक बनी हुई हैं। यहाँ लगी पटकाओं पर इस घटना का उल्लेख मिलता है। जब जब देश के ऊपर विपत्तियाँ आती हैं तब तब कोई न कोई गोपनीय रूप से माँ बगलामुखी साधना व यज्ञ अवश्य ही करवाता है। माँ पीताम्बरा माई की शक्ति से देश पर आने वाली बहुत सी विपत्तियाँ टल गई हैं। सन 1965 व 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में माँ बगलामुखी ने विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई थी, जिससे भारत में आने वाली विपत्तियाँ टल गई थी। सन 2000 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो पुनः युद्ध हुआ, किंतु हमारे देश में कुछ विशिष्ट साधकों ने माँ बगलामुखी गुप्त रूप से पूजा साधना अर्चना की या किया, जिससे दुश्मनों को अपने मुंह की खानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर करवाया गया था। बड़े बड़े नेता और अभिनेता कई राजनीतिक भी यहाँ पर माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करते आ रहे हैं। सिंधिया घराने के लोगों के लिए मंदिर परिसर के अंदर विशेष गेस्ट हाउस बना हुआ है। व्यक्तिगत अनुष्ठान के दौरान इस परिवार के लोग इस मंदिर परिसर में रुकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई वर्ष पहले राजमाता विजया राजे सिंधिया नवरात्र दौरान 9 दिन तक साधना करती थी। माधवराव सिंधिया, गोदीराव सिंधिया एवं राजघराने के लोग यहाँ पर रुकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहाँ पर आया करती हैं, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर चुके हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी यहाँ पूजा अर्चना की है, और शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है और माँ का आशीर्वाद पाया है। आज राजनीति की ऊंचाइयों के विशेष शिखर पर पहुँच गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इसी तरह मुंबई में बम कांड में दोषी रहे संजय दत्त ने अपने ऊपर चल रहे केस के मुकदमे के दौरान माँ पीताम्बरा के मंदिर पर माथा टेका था और माँ से आशीर्वाद पाया। माँ बगलामुखी माई को आज हम माँ पीताम्बरा के नाम से जानते हैं। इनकी ख्याति आज दूर दूर तक फैली हुई है। माँ पीताम्बरा का यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में स्थित है। लोगों का मानना है कि यहाँ माई मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग यहाँ पर अनेक अनेक तरह की कामना लेके आते हैं। कोई राजनीतिक अपने सत्ता का भोग अनुभव करना चाहता है तो एक्टर अपनी तरक्की के लिए यहाँ पर आते हैं कि उनकी दिन रात चौगुनी तरक्की हो, और अन्य लोग भी डेली ही पूजा पाठ करने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर जो भी आता है उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। उनकी माँ पीताम्बरा की ख्याति आज दूर दूर तक फैली है। लोग देश विदेश से माँ के दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं और उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। बड़े बड़े नेता व अभिनेता यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते हैं। लोगों का मानना है जो भी यहाँ पर मुराद मांगते हैं वो ज़रूर पूर्ण होती है। आपको इस वीडियो में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा, इस मंदिर की स्थापना कब हुई। यह दतिया जिले के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ एक सिद्धपीठ है। अब मैं बताता हूँ माँ की जयंती किस दिन मनाई जाती है। माँ पीताम्बरा माँ को ही हम माँ बगलामुखी माँ के नाम से जानते हैं। माँ की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्षी अष्टमी के दिन मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से दतिया जिले के मध्य प्रदेश राज्य में मनाई जाती है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, और कहा जाता है कि इस दिन माँ अवतरित हुई थी। और यह भी कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा जिन्हें हम माँ बगलामुखी के नाम से जानते हैं, वह 10 महाविद्याओं में से एक तंत्र विद्या की सबसे बड़ी देवी हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने जरूर आते हैं, अपनी मनोकामना को मांगते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। पीताम्बरा मंदिर पर बैठे कुछ ऋषियों से अगर हम पूछते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए हम क्या करें,
तो वह बताते हैं कि तिल और चावल में अगर दूध मिलाकर माँ पीताम्बरा का हवन किया जाए तो हमें धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता का नाश होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।